दादा, आपको बगैर जाने ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। पता नहीं मेरी बातों में आएंगे भी या नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे जल्दी से कुछ और सोचना होगा। आप इसकी बातों पे यकीन ना करें। ये देहाती लड़की झूठ बोल रही है। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये बुढ़ा तो मेरी बातों में ही नहीं आ रहा। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों की मंगनी नहीं होने दूंगी। तुम चाहती हो कि तुम इस परिवार में राज करोगी। ये झूठ बोल रही है और मैडम आप भी इसके साथ मिल गई। लेकिन याद रखें, सच सामने आ जाता है। किस सच की बात कर रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है इसने मेरी जान नहीं बचाई? अगर ये मेरी बातों में नहीं आए तो मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। अब मैं समझ रही हूँ कि आखिर इनके साथ करना क्या है। देखिए शैन बुजुर्ग, इन लोगों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। ये लोग तो आपकी बात मानना ही नहीं चाहते। वैसे भी ये लड़की तो देहात से आई है। ये आपकी जान कैसे बचा सकती है? आपकी जान तो मैंने ही बचाई थी। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं शौजों की गवाही दे सकती हूँ। इसने ही आपको बचाया है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही आपकी जान बचाई थी। अगर तुमने वाकई इन्हें बचाया है तो फिर मुझे एक बात बताओ, उस दिन इन्हें बचाने के लिए कितने पैसे लिए थे तुमने? बताओ जरा मुझे। ये क्या बोल रही है? इसने शैंक बुजुर्ग को बचाने के लिए पैसे भी लिए थे? अब क्या बोलूं मैं? वो मैंने 9,999 लिए थे। अच्छा, तो इसे सब कुछ पहले से बता दिया गया है। यानी ये मैडम इसका साथ दे रही है। सही कहा। जब मैं जागा तो नौकरों ने मुझे ये जानकारी दी, तो मैंने फिर फौरी तौर पर पैसे वापस दे दिए। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? तो फिर ये बताओ, तुमने वो पैसे क्यों लिए थे? किसी की जान बचाने का तो इनाम बनता ही है ना। और वैसे भी मैंने तो थोड़ा डिस्काउंट भी कर लिया था। अच्छा, डिस्काउंट? ये बताओ कैसे बचाया था? कौन सा महामंत्र तुमने पढ़ा था जिसकी वजह से दादाजी की जान बच सकी? हम सब जानना चाहते हैं। तुम नहीं समझोगी। हर काम के पीछे एक कारण जरूर होता है। अगर कोई झूठ बोले तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो मैंने तुम्हें दी है। हो सकता है। वैसे भी तुम्हारी इन की हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शैन बुजुर्ग तो मेरा ही विश्वास करेंगे। जल्दी तुम्हारी जगह मेरी होगी और शैन परिवार की बहू मैं बनूंगी। और वैसे भी तुम तो तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या? मेरे दिल की बातें मेरी जुबान पर कैसे आ गई? तुमने शैंग परिवार से झूठ बोला तो तुम्हारी और जियो फैमिली की इस परिवार में कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, दफा हो जाओ। ऐसा नहीं है शैन जल्दी बुजुर्ग। से जिया फैमिली से हम सारे ताल्लुकात अभी के अभी तोड़ देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने बुजुर्ग से झूठ क्यों बोला? ऐसा नहीं है शैन बुजुर्ग, मैं तो पहले से ही इससे मोहब्बत करती थी। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। मैंने ये सब मजबूरी में किया। मुझे चाल चलनी पड़ी। मेरा सच में इसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं था। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। नाटक अच्छा कर लेती हूँ मेरी प्यारी बहन। मुझे मालूम है तुम ये सब दौलत के लिए कर रही हो। तुम्हारी कोई भी कही बात सच नहीं है। मोहब्बत का झूठा दिखावा मत करो दौलत के लिए तुम। ये झूठी है, मक्कार है। जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। बहुत हुआ। क्या तुम्हें अभी और हंगामा करना है? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकालो। इसे शैंग फैमिली में कदम रखने की इजाजत नहीं है। नहीं, छोड़ो मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इसका किया धरा है। ये झूठी है। बेटा, इस मामले को मैं यहां पर ही खत्म कर देता हूं। आज ही मैं तमाम लोगों को बुलाता हूं ताकि ये मंगनी हम कैंसिल कर दें, ताकि लोग हमारी फैमिली का मजाक ना उड़ाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं।
मंगनी की दावत जारी रह सकती है। और वैसे भी जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो जियाओ फैमिली से ही है। मैं? तुमने बिल्कुल सही सुना, जो भी मैंने कहा। मैं? हाँ, तुम्हारी बात हो रही है। तुम बड़े हो गए हो और काफी अक्लमंद भी हो गए हो। अब तुम्हारी शादी तुम्हारे दादाजी को मंजूर है। दादाजान, असल में नुआन वही है जिसने आपकी जान बचाई थी और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। लानत हो, ये औरत अगर शैंग फैमिली में आ गई तो आगे मुझे जिंदगी भर इसके हाथों में खेलना पड़ेगा। मैं सहमत नहीं हूँ। ये एक जंगली लड़की है जिसे जिया फैमिली बस देहात से ढूंढ कर लेकर आए हैं। ये एक निचली जात की लड़की है, ये हमारे परिवार के लायक नहीं। लेकिन क्यों? तुम ये बात जानती हो कि इस लड़की ने ही दादा और पोते की जान बचाई है। मेरे पोते की शादी इसी से ही होगी। पूरी शैंग फैमिली के लिए ये खुशनसीबी होगी। मैडम, मैं चाहे क्यों ना छोटी फैमिली से हूँ, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं कि मैं बिला वजह किसी को तकलीफ पहुंचाऊं। तो बेहतर होगा आप ऐसा ना सोचें। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मोहब्बत में ये तमाम चीजें नहीं देखी जाती। जरूरी बात है कि सोच क्या है उसकी। तो फिर आज ये फैसला हो गया है। मंगनी की दावत वैसे ही जारी रहेगी। तैयारियां की जाएंगी 2 हफ्ते के बाद। बेटा, क्या तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं है? मुझे तो कोई नहीं। क्या तुम्हें है मेरी बीवी? ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। चलो अब इन दोनों को अकेला छोड़ दो ताकि ये एक दूसरे से अपने मन की बात कर सके। अरे बाप रे, मेरा पेट अचानक खराब हो रहा है। मैं वॉशरूम जाती हूँ। तो फिर जाओ जल्दी से। आप देखते जाओ, बस मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें याद रहेगा। अपनी औकात में रहो। तुम यहाँ, ये बताओ कि तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो देहात की जंगली लड़की हमारी फैमिली में शादी करे। ये बताओ क्या तुम्हारा भी उससे कोई झगड़ा है? ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। हमारी फैमिली में शादी करना इतना आसान नहीं। बिल्कुल। फिर मदद करोगी मेरी? कर तो सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शैंगजिन, वाकई सोच लिया आपने? मुझसे शादी करेंगे? बेशक। मैं बचपन से ही धर्म और विज्ञान का अभ्यास करती आई हूँ। अगर आपसे मैंने रिश्ता जोड़ लिया तो आगे चलकर आप मुझे चाहकर भी। मेरी बात सुनो, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस तुमसे पड़ता है। मुझे हर चीज कबूल है। यंग मास्टर, जियो फैमिली के घर को आग लगाने वाले का नतीजा आया है। लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। रुक जाओ। जी ठीक है। क्या नतीजा आया है बताओ मुझे। वो बात यह है कि वहाँ तमाम लोगों का ये कहना है कि आग का कोई ऐसा निशान नहीं मिला है। आग लगाई नहीं गई है। ये एक हादसा था। ऐसा नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है? मुझे यकीन है यह हादसा नहीं है। किसी ने यह आग जानबूझकर लगाई है। तुम्हारा मतलब? ऐसा करो, जाकर फिर से जांच करो। मैं दावा करती हूँ कि उस घर के आसपास 1 मीटर के दायरे में जरूर कोई सबूत मिलेगा। जाकर ठीक से देखो। ठीक है। बात सुनो, आखिर हुआ क्या है? इस बारे में बहुत जल्द आप जान जाएंगे। मुझे लगता है वो आग जरूर आपकी सौतेली माँ ने लगाई है।
समझ गया। उसका कुछ तो करना ही होगा। उसने फिर से हद पार की है और अब उसे इस चीज की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। रुक जाएं। अभी मत पूछें उनसे, बिना सबूत के वो नहीं मानेंगी, बल्कि और भड़क जाएंगी। जब सारे सबूत मिल जाएं, फिर जाकर उनसे बात कीजिएगा। पर यही ठीक रहेगा। आप भूल गए, हम दोनों ने एक साथ जीना है। मेरी जान, जो तुम ये जीवन एक साथ कह रही हो वो आखिर है क्या? मतलब ये है कि हाँ, समझ गया। सही शब्दों में अगर मैं ये कहूं तो बेहतर होगा कि तुम तकदीर के तारों से जुड़ी हुई थी। हमारा रिश्ता तो ऊपर आसमान पर बन चुका है काफी समझदार हैं आप। है ना? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। दिमाग ज्यादा मत चलाया करें। और हाँ, एक और बात बताएं मुझे जरा, आप मेरे लिए अपना खून जाया क्यों करने वाले थे? बताएं भी मुझे। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा कोई भी चीज कीमती नहीं है। बस एक ही दिन बचा है। कल तक हमने कुछ ना किए तो उन दोनों की सगाई हो जाएगी और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे और उनके हाथ सब कुछ आ जाएगा। इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो कब कहा कि उनकी मंगनी नहीं होने दूंगी। क्या मतलब है इसका? अगर उसकी सच में शैन परिवार में सगाई हो गई तो सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। इसकी एक बूंद मिलाकर किसी भी चीज में दे देना, ये होश खोने के लिए काफी है। ठीक है, अगर उसने गलती से एक घूंट पी ली तो जानती हो क्या होगा? तुम खुद समझदार हो। समझ गई। याद रखना, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उस लड़की को जरूर बुलाना। और उस लड़के का इंतजाम मैं कर चुकी हूं। ये रही चाबी। वक्त आने पर तुम उसे अंदर ले जाना, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। फिक्र मत करो, कल तो उसकी बर्बादी का दिन होगा और हम शैन परिवार पर राज करेंगे। बधाई हो। जिया और सिंह फैमिली दोनों का रिश्ता जुड़ गया है। आशा करता हूँ ये रिश्ते मजबूत होंगे। धन्यवाद। तो फिर ये रिश्ते और मजबूत करेंगे। वाह, वहां तो देख, जिया फैमिली की लड़की कितनी सुंदर है यार। ओ, तुझे पता है ये कौन है? ये वही लड़की है जिसका विवाह शेंग फैमिली से हो रहा है। वैसे ये जिया फैमिली की है। अभी अभी इसे देहात से ढूंढ कर लाए हैं। वो तो ठीक है, हीरा जितना भी धूल में अटा हो, पर हीरा तो हीरा ही रहता है ना मेरे दोस्त। दीदी मुबारक हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? कैसे ना आती, मेरी बहन की जो सगाई है। मेरी गलती थी जो मैंने उसकी मोहब्बत पे नजर डाली। माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफी इतनी अच्छी हो गई? दीदी मुझे सच में एहसास है अपनी गलती का। माफ कर दो मुझे। मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है फिर कोई नई साजिश है। ठीक है, मैं माफ करती हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं माफ करती हूँ तुम्हें। दीदी क्या हुआ? अचानक से चक्कर आ गए, सर दर्द कर रहा है। तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ।
इजाजत चाहूंगा। क्या करती हो तुम भी? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से हर चीज छीन रही हो। पहले मेरा तावीज, फिर मेरे माता पिता और अब मेरा प्यार। हाँ, क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रही तुम? क्या तुम्हें कुछ और नहीं छीनना मुझसे? जहर है तुम्हारी शक्ल। आज का दिन सगाई का नहीं, तुम्हारी मौत का है। तुम्हें होश कैसे आया? मेरी प्यारी बहन, क्या लगा तुम कामयाब हो जाओगी? नहीं, मैं आती हूँ। जी अच्छा, ठीक है। आज तो तुम्हारे लिए बहुत खुशियों का दिन है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये बताओ, तुम्हारी मंगेतर कहाँ है? मैंने अभी तक उन्हें मुबारकबाद नहीं दी। वो वॉशरूम गई है शायद। वॉशरूम गई है? आधा घंटा हो गया है दावत शुरू हुए हुए। वो इतनी देर वॉशरूम में क्या कर रही है? हाँ तो बेटा, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी गई कहाँ है? इतनी देर से मुझे नजर नहीं आई। मुझे याद आया, शुआंग ने मुझे अभी मैसेज किया था कि उसने नुआन को एक आदमी के साथ जाते हुए देखा है, और ये भी कह रही थी कि वो उसके पीछे गई है। कहीं वो उसके साथ क्या आज उसकी मंगनी है? वो किसी और के साथ कैसे ऊपर जा सकती है? ये मुमकिन नहीं है। झूठ मत बोलो, मेरी नुआन ऐसे बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप गलत फहमी में ना रहे। ऐसा है या नहीं, हम ऊपर जाकर देखते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम भी साथ चलते हैं। चलो। चलो, जल्दी चाबी लेकर आओ और ये दरवाजा खोलो। दिन दिहाड़े किसी और लड़के के साथ, अपनी मंगनी के दिन, वो भी खाक में मिला दिया शेंग फैमिली की इज्जत को भी। हाँ ठीक कहा तूने मेरे दोस्त, इस तरह की लड़कियों को क्या पता इज्जत का। देखें, आप परेशान मत हो, चाबी लेने भेज दिया है, वो लेकर आ रहे होंगे। दरवाजा जल्द ही खुल जाएगा। जाके दरवाजा खोलो। इन सब के सामने मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इनका कहना वाकई सच हुआ तो जिया फैमिली से ये रिश्ता मैं खुद रद्द करूंगा। शेंग बुजुर्ग, आप मेरी बात सुनिए। दरअसल वो लड़की अभी अभी गांव से आई हुई है, शायद शिष्टाचार की कमी है। ऐसा ना करें, दोनों फैमिलीज का रिश्ता वैसा ही रहे। शेंग फैमिली में शादी करने वाली हमारी शिया फैमिली की छोटी बेटी हो। ये अच्छा विचार है, इस तरह हम बदनाम होने से बच जाएंगे। शादी बड़ी से हो छोटी से एक ही बात है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुमने क्या कहा? विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है जो छोटी से हो या बड़ी से हो? हाँ, छोटी गुड़िया ना सही तो बड़ी गुड़िया से कर दो। बताओ। ये आपकी वजह से हुआ। फजूल मशवरे देते हैं आप। देखा उन्होंने मुझे क्या कहा, बेइज्जत किया। क्या यही दिन देखना बाकी था? मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। तुम लोगों ने काफी बकवास कर ली। अंदर वैसे ही है जैसा तुम लोग कह रहे हो। दरवाजा खोलो जल्दी। ठीक कहा, सब कुछ दरवाजा खुलने पर पता चल चाबी, जाएगा। ये रही चाबी। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तो यहाँ हूँ। कैसे कैसे हो सकता है? मैडम, आप यही सोच रही है ना कि मैं होश में कैसे हूँ? देखें, आप लोग अंदर जाकर सब कुछ देख सकते हैं। तुम ठीक हो? परेशान मत हो, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आइंदा ऐसे मत करना। बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या? ये तो छोटी बेटी है। तूने बिल्कुल सही कहा था दोस्त,
भला असली बेटी कैसे कर सकती है ये सब? हाँ, अब समझ आया मुझे। इसने उसको फंसाने की कोशिश की, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गई। पापा, बेगैरत, हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, मॉम, शैन बुजुर्ग, मेरी बात सुने। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? मैंने देखा था इसे किसी के साथ। ये किसी के साथ आ रही थी दावत छोड़ के। मुझे डर था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं भी इनके पीछे आई। कौन जानता था कि मैं ऊपर जाती ही बेहोश हो जाऊंगी और यहाँ मिलूंगी आप लोगों से। शैंग दादा, एक बार मुझ पर विश्वास करें। इसी ने मुझे फंसाया है। इसने ठीक कहा। इस लड़की की हरकतें हमेशा से ही अजीब थी। शायद इसने इसको कोई बेहोशी की दवाई दी हो, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हो। बिल्कुल ठीक कहा, जरूर इसी ने मुझे कुछ पिलाया था। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो नुआन। ऐसी गिरी हुई हरकत हरगिज नहीं कर सकती। मानता हूं कि वो कहना नहीं मानती। क्या तुम अपनी बात छुपाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रही हो? बस करें। आपको विश्वास नहीं? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? अजीब बात है प्यारी बहन।